नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी प्रिय ड्रीम गर्ल। आज मैं घर जा रही हूं सीरियसली। और ये ठंडी का मौसम है और दिसंबर का महीना है ऑलवेज, तो मुझे तो घर जाना ही है। तो मैं सब छोड़ छाड़ के मतलब घर जा रही हूँ। रीज़न बाद में बताऊंगी, तो पहले ब्रश कर लेती हूँ। पतंजलि का ये टूथपेस्ट मुझे पसंद नहीं है, फिर भी चलेगा। और ये है क्योंकि ठंडी का मौसम है और आपको हेल्दी भी रहना है, तो आप ले सकते हो हनी वाटर, उसके साथ साथ एक स्लाइस नींबू। ओके। और ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मेरी गारंटी है। ओके। और इसके बाद मैं अपना कज़िन सिस्टर की टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर, सो मुझे तो आज बहुत काम है। और पता है, मैंने ना टिकट की बहुत बहुत खोज की थी, मतलब ट्रेन टिकट की। मुझे ना ट्रेन टिकट बिल्कुल नहीं मिली। क्या यार, मेरा नसीब कितना ख़राब है, राइट? आप लोग सोच रहे हो शायद। हाँ, सच में मेरा नसीब बहुत ख़राब है। और ये और क्या ही बताओ सब आप लोगों को। ये मैंने टिफ़िन के लिए रखी है आलू, फूल गोभी, और क्या कहते हैं, एक समोसे की तरह बनाई है। और बंगाली में एक कुली पीठा है ना, कुली पीठा की तरह है ये। और इसको मैं हल्की तेल से फ्राई किया हो। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर एयर फ्राई। और इसके साथ साथ मैं रख रही हूँ बिस्किट और लड्डू वगैरह, क्योंकि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, इसीलिए। तो ये हो गया मेरे बहन की टिफ़िन। और इसके साथ साथ मैं 2 चॉकलेट भी रख रही हूँ। इसके अंदर 2 चॉकलेट है, ओके, एक नहीं। तो इसका ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाने के बाद सीधा प्रिपेयर करने जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक घर नहीं, मतलब हॉस्टल नहीं रहूंगी, तो मुझे बहुत सारे खाना पकाना पड़ेगा, समझे? तो पहले मैं मिक्सर ग्राइंडर ले चुकी हूँ। उसके अंदर लहसुन, मिर्ची और थोड़ी बहुत अदरक, चॉप्टेड अदरक, और धनिया पत्ता की थोड़ी सी धनिया पत्ता की थोड़े बिना पत्ता के धनिया की, जो क्या कहते हैं ना, ब्रांचेस। और उसके बाद दही, और इसके साथ साथ फ्रेश धनिया की पत्ती। और इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसका हालत थोड़ा ऐसी होगी। और इसका पेस्ट बहुत स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ मतलब बहुत स्मूथ। और मैं 700 ग्राम चिकन ले चुकी हूँ। अब इसको जो पेस्ट है, इसको मैं चिकन के अंदर डालूँगी, आप लोग देख सकते हो। और इसको ना अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद आधा घंटा तक ऐसे ही मैरिनेट करके छोड़ना पड़ेगा, आधा घंटा। ओके। आधा घंटे बाद आप कुछ कुछ और भी कर लो। तो मैं घर जाने से पहले मेरी बहुत सारी काम है, वो निपटा के जाना चाहती हूँ। और एक एक स्लाइस गोंदराज नींबू है ना, गोंदराज नींबू, वो निचोड़ के रखना। ओके। निचोड़ने के बाद इसको भी थोड़ी सी हल्की सी मसाज चाहिए। और ये दूसरी तरफ मैं प्रेशर कुकर में खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बताई। तो प्रेशर कुकर में मैं सफ़ेद तेल और थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, जीरा और तेज पत्ता डाल चुकी हूँ। ये डालने के बाद अच्छी तरीके से काटी हुई प्याज डालना है आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, मतलब 200 ग्राम प्याज तो आपको डालनी ही चाहिए। और मैं इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है आपको। और ये तक प्याज भुने, और मैं आप यहाँ पे जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के इसको मैरिनेट कर लूँगी। अब ये जब प्याज भून रहा है, आप चाहो तो थोड़ा घी का यूज़ करना तो अच्छी होगी। तो हमारे पास तो घी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ तेल का यूज़ किया। बटर भी अच्छा है। ओके। तो ये जो चिकन है, इसको मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। अब ये प्रेशर कुकर के अंदर अच्छी तरीके से पकना है। और ये जब अच्छी तरीके से पक जाए ना, तो इसको मैं चम्मच चलाते जाऊंगी, नहीं तो इसके नीचे में नीचे तरीके से नीचे जल जाएगी। अब इसको ढककर 10 मिनट पकानी है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर से इसका चिकन का जो जूस है वो अपने आप निकल रही है।
और आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करनी। बस अब जो ये पानी जब सूख जाए तो हल्का गरम, मतलब 700 ग्राम चिकन है तो आपको 200 ml तक पानी डालनी है। जब ये चिकन सूख जाए तब, तो चिकन सूखने के बाद आप थोड़ा सा गरम मसाला और भुना जीरा पाउडर डाल दो, बस हो गया खाना बनाना। तो मेरा हो चुका है। और मैं बहुत सारी मतलब काम कर चुकी हूँ। जैसे कि बता दूँ, जो क्या है ना, पहले मैं अपना बाल बना लूँ। बाल बनाते बनाते बोल रही हूँ, बहुत सारी सब्जी खरीदी, सब्जी को बहुत वॉश करके फ्रिज में डाल चुकी हूँ और चॉप करके मतलब काट के रख चुकी हूँ सब्जियाँ। क्योंकि मेरी दीदी बहुत आलसी लड़की है, सो उसको तो खाना बनाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं घर आ चुकी हूँ कोलकाता, धर्मतला में। ये धर्मतला से लगभग बस में जा रही हूँ। और बस में क्या है ना, मैं पहली बार जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना डरावना दृश्य है बस की। और मैं बस में मतलब मेरी सीट को ढूंढ रही हूँ, कहाँ है मेरी सीट। और यहाँ कोलकाता में ज़्यादा ठंड नहीं है, बस थोड़ा सा ही ठंड है। तो मैंने सिर्फ एक फुल टी शर्ट पहनी है और कुछ नहीं पहनी, मतलब अंदर भी एक फुल टी शर्ट है, बस इतना ही। और मैंने घर में पोछा भी लगा चुकी हूँ और बहुत करके आ चुकी हूँ। तो मेरी तरफ से मैं 100% काम करके आ चुकी हूँ। अगर दीदी को अगर कुछ करना है तो उसको बस प्रेशर कुकर में बस कोई सब्जी गरम करनी है और प्रेशर कुकर में चावल डाल के खाना बनाना है। और दो चार सब्जी और क्या कहते हैं उसे, और दो चार दाल भी मैं बना चुकी हूँ। तो आई थिंक उसको एक हफ्ते तक कोई खाना बनाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये मैं आ चुकी हूँ। अब तो साढ़े दो बज चुके हैं लगभग। ये कृष्णनगर है, कृष्णनगर में मेरी बस रुकी है। और जो मेरे पीछे एक अंकल देखिए, वो भी खाने के लिए चली गई है, मतलब चला गया है। तो मैं पूरी बस में अकेली हूँ और मेरी फट रही है डर की वजह से। मतलब मैं अकेली जो जागी हुई हूँ और सब निकल चुके हैं। कोई वॉशरूम जा रहा है, या फिर कोई खाने के लिए जा रही है, या फिर कोई को सुट्टा फूकने या फिर गप्पे लड़ने के लिए जा रही है। भाई साहब मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रही है, पता नहीं क्यों। मुझे भूतों से नहीं डर लगता, भूत सांप छिपकली या कीड़े मकोड़े से मुझे डर नहीं लगता। इवन कि मैं एक बार मगरमच्छ के सामने से आ गई थी, मुझे भी उससे भी डर नहीं लगा। मैं मगरमच्छ की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो गंगारामपुर में ना एक नदी है, बहुत साल पहले उस पर एक मगरमच्छ आई थी, मतलब छोटा मोटा सा। तो मैंने सोचा ये शायद गोशाप है, तो मैं उसके सामने से हट के मतलब पैदल चल के आ गई थी। तो फिर जाके पता चला वो क्रोकोडाइल है। सो खैर छोड़ो। फिर मुझे डर लगता है क्योंकि ये बाहर का जो मौसम, मतलब बाहर में बहुत सुनसान है। और जो बस का ड्राइवर है ना, वो लाइट ऑफ करके चली गई है। यार लाइट ऑन करना चाहिए था ना। अकेली मैं जा रही हूँ अपने घर। आप सोच सकते हो कितना डर लग रहा है मुझे, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत डर लग रही है। पता नहीं कितनी देरों तक मैं ऐसे रहूँगी। सच में डर की वजह से नींद भी नहीं आ रही है। और मेरी माँ, क्या बताओ भाई साहब, मेरी माँ इतनी बार फ़ोन कर चुकी है, इतनी बार फ़ोन कर चुकी है उस औरत को। क्या बताऊँ मैं, सीरियसली क्या बताऊँ मैं। ओके ओके। तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। एक हॉकर अंकल उठी है हमारी बस में, उन्होंने पूछा बेटा कुछ खाना है क्या। तो मेरी मम्मी ने तो बताई बाहर का कुछ नहीं खाना। तो मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पी, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ सकता है। और बाहर मतलब समझ सकते हो, बाहर जा वॉशरूम यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। कभी 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 कैमरा भी निकल जाते हैं वॉशरूम से। और ये चलने लगी है, चलने लगी है, बस हो गई है। लगभग आधा घंटे से मैं डर रही थी, पूरे बस में मैं अकेली। अब तो चलने लगी है, बस चलो अब जाया जाए घर। राहत मिली है मुझे, बहुत बड़ी राहत। बता नहीं सकती कितना 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 बुरा लग रही थी मुझे, मतलब कितना डर गई थी मैं। तो चलो भाई साहब घर जाया जाए।
और घर जाके मैं ना बहुत अच्छी तरीके से नींद लूँगी, क्योंकि ये मतलब मेरा बस 8 बजे से स्टार्ट हुआ और सुबह शायद 7 बजे मैं घर पहुंच जाऊँगी, मतलब गंगारामपुर पहुंच जाऊँगी। वहाँ से लेकर एक ऑटो रिक्शा पकड़नी पड़ेगी, फिर जाके मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। ऑटो से शायद 20 रुपये भाड़ा होगी, क्योंकि मेरे बस स्टैंड से मेरा घर लगभग लगभग 4.5 किलोमीटर है, समझे। तो चलो मैं थोड़ा नींद ले लेती हूँ, क्योंकि नींद लेना ज़रूरी है। तो भाई साहब, हो चुकी है मेरी जर्नी और सुबह पहुँचूँगी मैं। और ये जो रिकॉर्ड है ये मेरी हॉस्टल में कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ मेरा जो क्या है ना, मेरा घर में सबको नहीं पता मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से क्यों बता रही हूँ, पहले मैं चेहरा दिखा, मतलब मेरा शक्ल दिखा के ब्लॉगिंग करती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पापा मेरे को बहुत मारेगी अगर पता चला फिर से। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।